नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है। एक पुरानी फिल्मी गीत याद आता है, एक बंगला बने न्यारा। तो राजस्थान में बंगला पॉलिटिक्स हो रही है। बंगला पॉलिटिक्स इस रूप में कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक अपना सरकारी बंगला मुख्यमंत्री निवास खाली नहीं किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ओटीएस में रह रहे हैं, वहाँ से सेक्रेटरीट आना, राजभवन जाना, दूसरी जगह जाना, तो टाइम भी खर्च होता है और फिर ट्रैफिक जाम भी बार बार होता था। तो वो तकलीफ तो भजनलाल शर्मा ने खुद अपने ऊपर ले ली और जनता की तकलीफ कम कर दी कि लाल बत्ती पर वो जब गुजरें तो रास्ता साफ नहीं किया जाए उनके लिए और ट्रैफिक चलता रहे। लेकिन मोटी बात है कि आखिर अशोक गहलोत इस तरह के नेता नहीं हैं, तो बंगला अभी तक खाली क्यों नहीं किया जा रहा। नियम कहते हैं कि 1 महीने के अंदर बंगला खाली करना पड़ता है, नहीं तो 10,000 रुपया रोज का जुर्माना होता है। इतना पैसा अशोक गहलोत उठा सकते हैं या इतना पैसा क्यों उठाना चाहिए? इतना पैसा तो पार्टी फंड में डाल देना चाहिए, जिसके 60-65 करोड़ अभी इनकम टैक्स के नाम पर भारत सरकार ने निकाल लिए 115 करोड़ में से। खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहना चाहिए, बार बार ये कहते थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन क्या करूं, कुर्सी नहीं छोड़ती। अब जनता ने कुर्सी छुड़वा दी, लेकिन बंगला तो अब कैसे जनता छुड़वा सकती है? जनता तो इस पर आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकती, आप ही को बंगला छोड़ना है। तो आखिर मैं ये सोच रहा था कि मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत कई बार उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ जाते होंगे जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री निवास में बैठा करते थे। तो ऐसे में वो क्या सोचते होंगे? क्या वो ये सोचते होंगे कि सचिन पायलट से झगड़ा मोल नहीं लिया होता, मना लिया गया होता, कुछ थोड़ा झुक गए होते तो सरकार बच जाती और आज वो ठाठ से उसी सरकारी बंगले में रह रहे होते, मोहनलाल सुखाड़िया का रिकॉर्ड तोड़ रहे होते? या वो ये सोचते होंगे कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं साल 1.5 साल पहले शुरू हो जाती, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाती, चिरंजीवी योजना में जो थोड़े बहुत दोष थे वो दूर कर दिए गए होते, राइट टू हेल्थ का बिल कानून के रूप में लागू कर दिया गया होता, सो स्थितियां थोड़ी साफ हो जाती। या वो ये सोचते होंगे बंगले में बैठकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते, सोनिया गांधी की बात मान ली गई होती तो ज़्यादा सुख से रहते। मुझे नहीं मालूम क्या सोचते होंगे, लेकिन प्रदेश के जो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन दिनों कुछ कुछ सच बोलने लगे हैं। सच कैसे बोलने लगे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी तरह का गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया है और पार्टी क्यों हारी विधानसभा चुनाव में ये ज्ञान हासिल हो गया है। दरअसल दिसंबर में जब पार्टी हारी थी तब कहा जा रहा था कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर दिया, प्रधानमंत्री ने के जुमले काम आ गए और कांग्रेस में थोड़ी खेमेबाजी थी, ये सारी बातें कही जाती रही थी। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। उनको लग रहा है कि वो अकेले ही इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घर खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये बात कुल मिलाकर कही जा रही है, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। घर की बात, बंगले की बात हम कर चुके, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो रंधावा साहब को लगता है गलती उनकी है। गलती ये है कि वो लिहाज की राजनीति करते रहे। गलती उनकी ये है कि किसी को नाराज नहीं होने दिया। उनको लगा कि सब नाराज कोई नहीं हो, सब राजी खुशी हो, लेकिन राजनीति में ऐसा चलता नहीं। कुछ को तो नाराज करना ही पड़ता है। सबको खुश करके आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। कुछ को नाराज करके आप कुछ को तो खुश कर सकते हैं, ये ज्ञान है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि उनका ये कहना है कि अगर वो 2 में से किसी एक को नाराज कर देते तो शायद सरकार बच जाती। शायद भी नहीं, उन्होंने कहा यकीनी तौर पर सरकार बच जाती। 2 में से किसी एक को नाराज कर देते। कौन 2 ही नाम आपके दिमाग में, जहन में घूम रहे होंगे। लेकिन इससे पहले सवाल उठता है कि रंधावा साहब को सख्त होने से किसने रोका था? वो किसके कहने पर किसके प्रति नरम पड़ गए? किसके कहने पर किसको उन्होंने नाराज नहीं करना चाहा?
कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि रंधावा साहब अगर सख्त हो भी गए होते, किसी एक को नाराज कर भी दिया गया होता, तो आखिर वो ऐसा क्या उखाड़ लेते कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दो तरह के जो कौन नेता हैं, दो तरह के दो नेता वही हैं जो एक दूसरे से रूठे हुए थे, जिनको मनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, रंधावा साहब खुद कर रहे थे। ऐसे में रंधावा साहब पछता रहे हैं कि दो में से किसी एक को नाराज होने दिया गया होता तो सरकार होती। तो इशारा किस तरफ है, किसको नाराज करना चाहते थे, या किसको नाराज करने का जोखिम, राजनीतिक जोखिम उनको उठा लेना चाहिए था? क्या उस तरफ उसको नाराज कर सकते थे जिसके हाथ में सत्ता थी, या उसको नाराज कर सकते थे जो हाथ के साथ तो था लेकिन जिसके हाथ में सत्ता नहीं थी? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि रंधावा साहब के हाथ में था ही ऐसा क्या? गालिब साहब का एक शेर है, ये कहां की दोस्ती है जो बने हैं दोस्त नासे। नासे यानी प्रवचक, प्रवचन देने वाले, सीख देने वाले। ये कहां की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई दुख दर्द बांटने वाला तो होता, कोई गम बांटने वाला तो होता। जो आ रहा है सीख दे के जा रहा है, राय देकर जा रहा है। तो रंधावा साहब भी सीख दे के जा रहे हैं, राय देकर जा रहे हैं, या कार्यकर्ता का मन भी टटोल रहे हैं, कार्यकर्ता के दुख को भी समझ रहे हैं। कार्यकर्ता का दुख क्या है कि पार्टी में भाई भतीजावाद है। कार्यकर्ता का दुख क्या है, पार्टी में परिवारवाद है। कार्यकर्ता का दुख क्या है कि उनके बड़े नेता जिनको वो फॉलो करते हैं, कुर्सी की लड़ाई, अहम की लड़ाई में फंसे रहते हैं, अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। खैर, रंधावा साहब का ये बड़ा दिल है और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद से ऊपर उठना है, परिवारवाद से ऊपर उठना है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन इतने भर से क्या काम चल जाएगा, एक सवाल ये उठता है। दूसरा, अब जीत का मंत्र देना है। पुरानी बातों पर पछताने से यूं होता तो क्या होता, ये सब कहने से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो अब नया मंत्र क्या है जीत का? ये क्या रंधावा साहब के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्या बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे? बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आलाकमान उन पर दबाव डालेगा चुनाव लड़ने के लिए? क्या युवा नेतृत्व को मौका दिया जाएगा? तो युवा नेतृत्व कहां से छांटा जाएगा? क्या बड़े नेताओं के परिवार के लोग या फिर बड़े नेताओं के हमदर्द समर्थक, उन्हीं को टिकट दे दिया जाएगा? कोई जीत का मंत्र तो रंधावा साहब बताइए। कुछ लोग कह रहे जीत का मंत्र भी उनके हाथ नहीं है, सब ऊपर से ही तय होने वाला है। एक सवाल ये उठता है। मेरी तो ये राय है कि अखबार पढ़ ले, जिसमें बीजेपी जो रोज बैठकें कर रही है, जिस ढंग से वो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है, जिस ढंग से बूथ पर एक कार्यकर्ता से कम 20 लाभार्थियों से मिलने के लिए कहा गया है, जिस ढंग से अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर कार्यकर्ता को अगल बगल के 3 घर में जरूर जाना चाहिए और वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिस ढंग से बीजेपी लगातार 2 बार 25 की 25 सीटें जीतने के बावजूद आधे से ज्यादा के टिकट काटने में और नए लोगों को आगे मौका देने की संकेत दे रही है, यही तो जीत के मंत्र हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।